वाले हो जेड़ा मुख रसना राम रटत है। जेड़ा मुख रसना है सोना रहे हृदय धारा ओणा सूरत की बले होड़ा सूरत की बले हो जेड़ा मुख रसना राम रटत है। जेड़ा मुख रसना है धिनो जन संसारा राम धिनो जन संसार हो जो नर जुग में राम पुकारे। जो जन नर राम पुकारे जो नर हृदय धारा राम जो नर हृदय हो सेवा चरण बंधासु पाप जलत है। चरण बंधासु पाप जलत है धिनो जन संसारा राम धिनो जन संसार ओण सूरत की बलिहारी ओण सूरत की बलिहारी ये मुख रसना राम रटत है। धिनो जन संसार राम धिनो नर संसार से महेश विष्णु कै धिन है। जो जन हृदय धारा से समय सब सुन धिन है। जो जन हृदय धारा बाजन देवत सब वंदे बाजन देवत सब वंदे धिन धिन भाग हमारा राम धिन धिन भाग हमारा हो सूरत की बलिहारी हो सूरत की बलिहारी जिणा मुख रसना राम रटत है। जिणा मुख रसना राम रटत है धिनो नर संसारा राम धिनो नर संसारा ओ धर्म पुण्य जिग जोग किया। धर्म पुण्य जिग जोग किया बाजन के सवलारा राम बाजन के सवलारा केवल राम भजन अधिकारी। केवल राम भजन अधिकारी पांच गगन चढ़ मारा राम पांच गगन चढ़ राहु गुण
सूरत की बलिहारी हो, सूरत की बलिहारी जिण मुख रसना राम रटत है, जिण मुख रसना राम रटत दिन ओ जन संसारा हो, राम दिन ओ जन संसारा हो। काहे सुख राम आप जन तरिया और अनंत तारा हो, काहे सुख राम आप जन तिरिया और अनंत तारा हो। ब्रह्मा वेद भागवत काव्य, ब्रह्मा वेद भागवत काव्य सत कर मानो विचारा हो, न सूरत की बलिहारी हो, न सूरत की बलिहारी हो। जिण मुख रसना राम रटत है, जिण मुख रसना है दिन ओ जन संसारा हो, राम दिन ओ जन संसारा हो, सूरत की बलिहारी हो। बोलो राम। देखो संत समझाते हैं उस नर नारी के लिए धिन्न है संसार में कि जो सारे जड़ की छोड़ करके, सारे जड़ ज्ञान को छोड़ करके एक चेतन ज्ञान को धारण करता है। महाराज कहते हैं कि जो ये श्वास रूपी पूंजी लेकर के आया है, इस श्वास रूपी पूंजी में जो राम नाम का सेवन करता है उसे संसार में धिन्न, और उन सूरत की बलिहारी, उन सूरत पर बलिहार हूँ। कहते हैं कि शेष महेश विष्णु का धिन है। ये जितने भी कहते हैं कि ये देवता हमें डिगाते हैं, देवता डिगाते नहीं है, जो भी ये केवल ज्ञान को धारण करता है, ये चेतन आत्मा चेतन का आधार लेती है, तो ये जो भी भजन करता है तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता उसे धिन्न कहते हैं, और उसको बाजनकू देवत सब बंदे, और कहते हैं सारे देवता उसकी वंदना करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? महाराज समझाते हैं कि ज्यों सुन कुंवर फिरे मन जोखा, शहर नगर में आवे रे, हाकम राव पटायत सारा समय जाप तो चावे रे। जैसे कोई बादशाह का बेटा आपके जिला में आ जाए तो सारे जिला के सब अधिकारी, सारी फोर्स, सारे मंत्री, सारे का नाम जो है सब उसकी रक्षा में जुट जाते हैं, कहीं से कोई हानि ना हो जाए, सब उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही जो बादशाह की भक्ति करता है, जो उस केवल ज्ञान को धारण पार ब्रह्म की भक्ति करता है, महाराज कहते हैं ऐसे ही सारे देवता उसके नतमस्तक होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि धर्म पुण्य जिग जोगज किया, बाजन के सब लारा हो। कितना भी धर्म अपनी संपत्ति पूरी लुटा दे, धर्म करते करते पूरी जिंदगी हो जाए, देखो कितना भी एक कर्म खत्म नहीं हो। इसीलिए धर्म से फल मिलेगा लेकिन कर्म खत्म नहीं हो। कर्म काय से खत्म होंगे? ब्रह्म ज्ञान से। इसीलिए महाराज कहते हैं
धर्म पुण्य जिग योग किया, पुण्य करे पूरी संपत्ति अपनी किसी देधारी के लिए लुटा दे, राजा हरिश्चंद्र की सारी तारी कुंजी दे दे, फल मिल सकता है लेकिन कर्म खत्म नहीं होंगे। महाराज कहते हैं ये जिग करे, पूरी जिंदगी जिग करता रहे। महाराज कहते हैं इंद्र पदवी मिल जाएगी, देवलोक में चला जाएगा, लेकिन मनुष्य तन दोबारा नहीं, नतन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं बाजन के सब लारा हो, एक कर्म है उसके पीछे लगे रहे, एक कर्म खत्म नहीं हो। कोई कहे कितना भी आचार, इसको देखो रामायण भी कहती है, रामायण रात दिन पाठ कराते हैं संसार वाले, कहते पाठ कराएं। रामायण उत्तरकांड में साफ देखो, संत ज्ञान को छिपाता नहीं है, खोल देता है। तो तुलसीदास क्या लिखते हैं कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान और भेषज कोटने ने रोग जा हर जान। कि चाहे कितना नेम करे, धर्म करे, पुण्य करे, जिग करे, जप करे, चाहे 5 नाम का जाप हो, चाहे 2 नाम का जाप हो, चाहे 1 नाम का जाप हो, राम राम कोई करे, और चाहे 9 नाम की भक्ति है, ये 9 नामों का जाप करे, एक कर्म खत्म नहीं होगा। महाराज कहते हैं पूरी, और कहते हैं करोड़ों भेद धारण करके, जैसे कोई दंडी बाबा है, कोई खड़ेश्वरी बाबा है, कोई मौनी बाबा है, कोई अंगनी तापता है, तरह तरह से करोड़ों भेद धारण करके और वो साधन करे। तुलसीदास कहते हैं रोग जाए नहीं हट जाए, एक रोग खत्म नहीं होगा शरीर, एक कर्म खत्म नहीं होगा, तो सब भरना पड़ेगा, फल मिलेगा लेकिन कर्म क्षय। अब उन्होंने इसके लिए क्या कहा है, तुलसीदास ने कहा है कि राम कृपा नासई सब रोगा, ज्यों ये भांति बने संजोगा, सतगुर वैद वचन विश्वासा, संयम ये विषय नासा। कि बहुत राम जी की कृपा हो जाए, मेहर हो जाए हमारे ऊपर, ये 5 तत्व की काया जो हंस वृत्ति आत्मा के ऊपर ऐसी दया मेहर हो जाए, उस संचित कर्म उदय हो। यही बैठिए, अब कौन आने वाला? तो संत लिखते हैं कि ऐसी मेहर हो जाए कि सतगुरु रूपी वैद मिल जाए। सतगुरु रूपी वैद जब तक नहीं मिलेगा तब तक एक कर्म शरीर का खत्म नहीं। क्यों? इसके लिए वैद चाहिए भेद पाने के लिए। इसीलिए कि जब तक सच्चा संत नहीं मिले, इसीलिए महाराज कहते हैं कि तीरथ धाम कोटे धाम बिन लेखे, जे गन नाणु किया, शिवरण साच नाव बिन ले से, सुखी रति नहीं लिया। कहते हैं कि कितने भी तीर्थ करे, करोड़ों कुछ भी उपाय करे, तरह तरह के साधन करे, 99 ये जिग 99 किया, जिग करे, लेकिन जब तक ये सिमरण सांच नहीं करेगा, सिमरण सांच नाव बिन ले से, नाव को उस सिमरण सांच क्या, ये श्वास रूपी पूंजी में भजन नहीं करेगा जब तक, तब तक कर्मों का खात्मा नहीं होगा, सुखी नहीं रह सकता, निरोगी काया नहीं रह सकती, नर्तन का पट्टा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितना भी प्रयत्न करे, कुछ भी करे, इसके लिए क्या चाहिए? सतगुरु रूपी वैद चाहिए। ऐसा सतगुरु रूपी वैद मिल जाए और संयम क्या रखे, कोई विषय ना हो हमारे पास, बीड़ी तंबाकू गुटखा जितनी आन भक्तियाँ जड़ की जो सेवा पूजा है, कोई विषय ना हो,
और कोई आशा ना रखे। आशा क्या? तरह तरह की। पहले किसी संत के पास जाते हैं तो पहले आशा लगी हुई है, स्वार्थ। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान है, निरपक्ष ज्ञान। निरपक्ष ज्ञान को धारण करने के लिए हमें निस्वार्थ होना पड़े, तभी वो भेद जब धारण करेगा निस्वार्थ होकर के, तो उसके सारी कर्म क्षय हो जाए, नर्तन का पट्टा नहीं। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि केवल राम भजन, केवल कहते हैं एक के लिए। और वो केवल किसके ऊपर? ये सारी जितनी भी सृष्टि की जितने भी काया हैं, चाहे वो एक तत्व की हो, चाहे दो तत्व की हो, चाहे तीन तत्व की हो, चाहे चार तत्व, चाहे पांच तत्व, ये सब काया काय के ऊपर टिकी हुई है? चेतन के ऊपर। और चेतन के ऊपर टिकी हुई है। और चेतन का वास काय में है? श्वास में। श्वास के बिना लीला समाप्त। कोई काया टिक नहीं सकती। तो इसीलिए ये केवल कहते हैं श्वास के लिए। और श्वास में विधि से जब राम नाम का श्वासोश्वास में भजन करेगा तो महाराज कहते हैं कि सारे कर्म समाप्त हो जाते। जब वो केवल राम भजन करी, केवल की भक्ति करे, तब उस श्वास रूपी पूंजी में राम नाम की रटन लगाए, तो महाराज कहते हैं कि 5 गगन चढ़ मारा हो, वो शंखनाल से उतर जाएगा, बंखनाल के द्वारा चढ़ जाएगा। ये पांच प्राणों को ये जीते जी समाप्त कर दे। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि कह सुख राम आप जंत्रिया और अनंत तारा हो, ब्रह्मा वेद भागवत गावे सतकर मानो विचारा हो। महाराज कहते हैं जिसने अपने को तारा है, अपने को, जिसके अंदर वो सत्य घट में प्रकट हुआ है, वही का नाम जो है औरों को करा सकता है। जब तक अपने घट में सत्य प्रकट नहीं हुआ तो वो दूसरे घट में प्रकट नहीं करा सकता। इसीलिए महाराज कहते हैं सतगुरु रूपी वैद्य की जरूरत है। सतगुरु उसे कहते हैं जिसके घट में वो सत्य घट में प्रकट हो। इसके लिए देखो महाराज वशिष्ठ जी से रामचंद्र जी ने यही बात कही थी कि वशिष्ठ जी से कहने लगे कि देखो मुझे उस केवल ज्ञान के बारे में बताओ। आप कहते हो आप ही परमात्मा हो, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ, मुझे उस केवल के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घटमाय, सो तो पूर्ण राम है, सब जन कहता जाए, सब जन कहता जाए, 3 गुण 5 नाई, ए मोसू गुरुदेव निमत दूरा नहीं जाई। राम कहे गुरुदेव को केवल ब्रह्म बता, कि पार ब्रह्म में घट नहीं है, वो अनगढ़ है, वो अविनाशी है, उसमें घट है ही नहीं, देह है ही नहीं। और जब तक जिस घट है जब तक तब तक गुरुपद नहीं है। ना पद है घट में, उसके गुरुपद घट में नहीं है। जिस आकार के अंदर घट है जब तक जीते जी घट को समाप्त किया नहीं है, मर्जी में बना नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ना पद है घट माय और सो तो पूर्णम राम है। महाराज कहते हैं वही पूर्ण राम की प्राप्ति करता है, उस पार ब्रह्म की प्राप्ति करता है। और महाराज कहते हैं कि मेरे में 3 गुण 5 तत्व ये सब बसे हुए, तो मैं भगवान कहाँ से हो गया। तो उन्होंने देखो क्या कहा कि अब तुम्हें रामचंद्र जी ये बात सूझी है केवल ज्ञान की, तो मैं तुम्हें केवल ज्ञान के बारे में बताता हूँ। ये कैसे घट में प्रकट होगा। वाष्ट मुनि जब बोलिया रामचंद्र सुन भेव, पार ब्रह्म जब भ्यास सी अंतर करसी सेव। अंतर करसी सेव आप आपी की जो,
और राम राम वो शब्द अरद उरद बिचखो। सुखराम कहे सुन तातियां अखंड बताई से, अखंड जिसमें खंड ना हो। तो उन्होंने कहा देखो अब तुम्हें सूझी है तो पार ब्रह्म की प्राप्ति, उस अनगढ़ की प्राप्ति का भेद मैं तुम्हें बताता हूं। अपने में जो, अपने में ही जब जोगे, कैसे राम राम वो शब्द सिमर अरद उरद। अरद उरद कहते हैं आती जाती सांस, सांस उसास के द्वारा। और वो भी कैसे, अखंड भजन करो, खंड ना हो। इसी के लिए देखो प्रेमदास जी महाराज लिखते हैं कि जैसे सांस सुनार की एक सरीसी फूंक, इसो भजन कर प्रेम जी मिलसी राम अचूक। प्रेमदास जी महाराज समझाते हैं जैसे सुनार फूंक को लगाता है सोने को गलाने के लिए, तो उसकी श्वास बदलने में पता नहीं लगती किस समय इसने बदल ली, एक सरीसी चलती। ऐसे ही हमें भजन करना चाहिए अखंड। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जब हम ये मनुष्य शरीर, अंत में इसका सदुपयोग जब ही होगा जब हम श्वास में भजन करें। नतन का पट्टा मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी। जाज फटा जल था न आवे, आव फटा नहीं थूना, अंत काल ऐसी विधि बरते से नर भक्ति बिहूड़ा। यदि हमने इस विधि को, केवल ज्ञान की विधि को धारण नहीं किया तो महाराज कहते हैं कितनी भी आन भक्तियां करे, तीन लोग के ज्ञान को, साधन को करते करते महाराज कहते हैं कैसे जैसे जहाज जल में फट जाता है तो उसकी था नहीं रहती है। क्यों? तीन लोग की भक्ति करने से ये 84 लाख यूनियाँ खत्म नहीं होती, उनको भोगना, कर्म खत्म नहीं होते हैं। तो कर्म हमें 84 लाख यूनि में भोगना पड़ेंगे। कितने दिन? 4 युग लग जाते हैं। 43 लाख 20,000 वर्ष वो भराता, तब कहीं मनुष्य तन देता। महाराज कहते हैं आप फटा नहीं थूना, ये श्वास रूपी पूंजी निकल गई तो वृथा गमा दी इसे भजन के बिना। तो महाराज कहते हैं कि जैसे आकाश फट जाता है, प्रलय मचा देते हैं, ऐसे ही आप प्रलय में चले जाओ, नरकों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही भक्ति के बिना हमें अंत में पछताना पड़ेगा। देख दूत मानव पछताणा, अंत काल अवयाया, सुकरत कियो न राम संभालो, गर्भ कौल बिसराया। अब कहते हैं देख दूत मानव पछताना। अब जब अंत समय में जब तरह तरह से हमें दुख होता है, तरह तरह से हमें वो दूत हमें परेशान करते हैं, तो महाराज कहते हैं तभी वो समझ जाता है कि परेशान होते होते भयभीत होता है, तो वो पश्चाताप करता है। ये पश्चाताप कब होता है? जब कोई दुख पड़ता है ज़्यादा, तब पश्चाताप करता है, वैसे कोई नहीं करेगा। शरीर सुखी है तो अहंकार में देखो सारे सब भूल जाते हैं। इस शरीर के अहम भाव में कोई धन का अहम, किसी को तन का अहम, किसी को ज्ञान का अहम और किसी को जाति का अहम। ये फांसी लगी हुई है और ये फांसी टूटना बहुत कठिन चीज। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये अहम भाव में पूरी श्वासें निकाल दी, और जब दुख पड़ा तब सुकरत कियो न राम समाज, तब पश्चाताप करता है हमने कोई सुकरत नहीं किया, कोई राम नाम का हमने भजन नहीं किया, गरम में कौल करके आए सब, हमने उस कौल को विसार दिया।
धर्म राय जब लेखो मांगे, किया कौल चितारे, लीला पाँव करे मुँह कालो, सिर पर मुगधर मारे। अब धर्मराज लेखा मांगेगा, काय का लेखा मांगेगा? वो इसका नहीं मांगेगा कि क्या नाम जो है इतना बैंक बैलेंस है, इतना हम किला बना करके, ये तो हम नहीं तो हमारी औलाद, हमारे परिवार, कुटुंब परिवार, ये तो सब बरत लेंगे। लेकिन हमारी जो हमें अपना हित करने के लिए जो हमें श्वास रूपी पूंजी दी है, अब कितनी 76,77 करोड़, इसका हिसाब मांगेगा। और जब इसका हिसाब मांगेगा तब आपने भजन किया नहीं, जो कर्म करते। और जब कर्म किसे खाएगा? कहते हैं वो तुम्हें अंत में खून की नदी पैरना होगी, अंत में तुम्हें का नाम जो है पीप की नदी पैरना होगी, तुम्हें ऐसा हुआ दुख दिया जाएगा, वो डंडों से मारेगा, लीला पाँव करेगा। कहाँ करेगा? ये शरीर को खाएगा। शरीर ने कर्म किए, शरीर को काल खाएगा। जीव को कोई नहीं खा सकता। जीव तो ब्रह्म है और उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। वो निकल जाएगा काया में, और जिस काया में प्रवेश होगा दुख लागू हो जाएगा। क्यों? काया ने कर्म किए, काया ही भरे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं लीला पाँव करे मुँह कालो। अब भजन नहीं किया श्वास रूपी पूंजी में, जितना इस काया को दुख दे, इस जन्म में भी दुख देता है, फिर निकल जाती है, फिर 84 लाख योनियों में दुख देता है। उसमें भजन होगा नहीं। भजन तो मनुष्य तन में ही कर सकते हैं, वो किया नहीं। तो महाराज कहते हैं सिर पर मुगदर मारे। कितना अब मुगदर मारे? कम है, यानी कितना दुख दे हमें शरीर को। हंस हंस किया न छूटे, रोया किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चेत्र गुप्त का खाता। जो हंस हंस के कर्म बंधन किए हैं वो कितना भी रोए छूटेगा नहीं, रोए से नहीं छूटेगा। महाराज कहते हैं क्यों? वो एक एक घड़ी का तुम्हारे अंदर जो भी भावना होती है, जैसा कर्म बंधन होता है, वो तुरंत अंकित कर लेता है। तो उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। पूतो दड़ी चोर पछिताणो, माल बेराना खावे, तोड़े शीस नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। अब वो धनी कोई अगर चोरी करता है किसी के घर में जा कर के, और वो चोर घुस तो जाता है और धनी जाग जाता है, तो जितना दुख दे, जितना मारे, भले वो मर जाए, उस समय वो रियायत नहीं करेगा। तोड़े शीश नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे, जितना दुख दे। ऐसे ही आपने जो 21,600 पूंजी 24 घंटे में निकलती है श्वास, और उस श्वास रूपी पूंजी को तुमने चोरी की है, तुमने भजन नहीं किया, कौड़ करके आए। एक बार मनुष्य तन हमें दे दो, हम तुम्हारा नाम नहीं भूलेंगे, और वो कौड़ करके आए, उसमें भजन किया नहीं श्वास में। तो महाराज कहते हैं जितना दुख दे, दुख किसे देगा? इस काया को। काया ने कर्म किए, काया ही भरे। बादशाह की ओर माँ होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पिंजार पीछे पछतानी, जलम बिगाड़ू जारा। अब बादशाह की ओर में ये आत्मा किसकी है? बादशाह। ये आत्मा का आधार कौन है? बादशाह। कौन? पार ब्रह्म, चेतन। हमारे घट में पार ब्रह्म का वास काय में है? श्वास में, और उसमें चेतन का वास है। देखो श्वास में ही आत्मा का वास है, उसी का आधार है। और चेतन मन का भी वास उसी में है,
उसी में पार ब्रह्म का वास है, उसी में नाद बिंद दोनों का वास है, उसी में गुरु सतगुरु दोनों का वास है। अब उस श्वास में आपने भजन नहीं किया और तरह तरह के ये तीन लोक की जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने जो बंधन बनाए, उनको रात दिन पूजा पाठ करते रहे, एक घवन कथा सारे मंत्रों का साधन करते रहे और एक श्वास रूपी पूंजी में राम नाम का रटन नहीं लगाई, पार ब्रह्म की भक्ति नहीं की, तो पड़ी पिजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ हो जाए। तो जैसे बादशाह को छोड़ करके इन ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इनके ज्ञान को मानने लगे, तो तीन लोक में जितना दुख मिले उपते खपते रहे। महाराज कहते हैं एक नर्तन का पट्टा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म क्षय नहीं होंगे। ऐसे कहते हैं आन जार को फेरे फेरे पूजे हर सूबे मुख होई, गिण का जिण तिण की जो रूपत वेरता नहीं कोई। अब आन जार को पूजते, महाराज कहते हैं कि अब परमात्मा से बेमुख है, पूरी जिंदगी पूरी श्वासों को निकाल दिया, श्वास में भजन नहीं किया तो परमात्मा से बेमुख हुए। महाराज कहते हैं कि दरिया देही गुरमुखी, अविनाशी की हाट और सन्मुख होए सौदा करे तो सहजा खुले कपाट है। अगर गुरु के सन्मुख है आत्मा तो और गुरुमुखी है, गुरुमुखी यानी भेद सहित भजन करती है, राम नाम का श्वास में उस पूंजी में भेद से, तो महाराज कहते हैं जब गुरु के सन्मुख होती है तो महाराज कहते हैं सहज वृत्ति में ही कपाट खुल जाते हैं, ज्ञान प्रकट हो जाता है, सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं और यदि वो गुरु के सन्मुख नहीं है तो महाराज कहते हैं गिनका जिन तिलक योरू, जैसे गिनका है कोई ये वैश्या है, वो पतिव्रता नहीं हो सकती। जात छाण वैश्या हुई बैठी, कहा घट गयो भाई, और पांचू भोग नारवा सागे सो पतिव्रता माई। महाराज कहते हैं देखो दो स्त्रियां हैं, एक वैश्या एक पतिव्रता है, सब इंद्रियों पांचों इंद्रियों का भोग उसके पास भी है और उसके पास भी है, वो पतिव्रता कहलाती है, वो वैश्या कहलाती है, कोई फर्क नहीं, काय का फर्क है पद का, वो पतिव्रता कहलाती है। इसीलिए संत लिखते हैं कि पतिव्रता मैली भई और काली कुचिल करूप, और पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। कई पतिव्रता चाहे मैली हो किचौली हो कैसी भी हो, परमात्मा की प्यारी होती है। जो आत्मा पतिव्रता है, महाराज कहते हैं, इसीलिए महाराज समझाते हैं कि संतो भाई नाम गाहो तात सार, संतो भाई नाम गाहो तात सार, अनुपासी आत्मद्रोही सागट दूर निवार, अनुपासी आत्मद्रोही सागट दूर निवार, संतो भाई नाम गाओ तात सार, संतो भाई नाम गाओ तात सार, राम सनेही नित पत मिल जो सागट दूर निवार, राम सनेही नित पित मिल जो सागट दूर निवार,
प्रभु नाउ बिना बहुता संग दूजा, प्रभु नाउ बिना बहुता संग दूजा, तम बहुत विकार संतो भाई, नाम गाओ तात सार संतो भाई, नाम गाओ तात सार। अनुपासी आत्म द्रोही सागत दूर निवार, अनुपासी आत्म द्रोही सागत दूर निवार, संतो भाई नाम गाओ तात सा। नाम स्नेही दुर्बल भूका मिल जो वहाँ पसार, नाम स्नेही दुर्बल भूका मिल जो वहाँ पसार। सागत पांडे राव लोई, सागत पांडे राव लोई, सब विधि माथे मारा, संतो भाई नाम गाओ तात सार, संतो भाई नाम गाओ तात सार। अनुपासी आत्म द्रोही सागत दूर निवार, अनुपासी आत्म द्रोही सागत दूर निवार, संतो भाई नाम गाओ तात सा। कोड़ी कुष्टि हरिजन मिल जो जागत ब्रह्म विचार, कोड़ी कुष्टि हरिजन मिल जो जागत ब्रह्म विचार। कहीं सुख राम भेद बिन भक्ति, कहीं सुख राम भेद बिन भक्ति, सब काल की जार, संतो भाई नाम गाओ तात सार, संतो भाई नाम गाओ तात सार। अनुपासी आत्म द्रोही सागत दूर निवार, संतो भाई नाम गाओ तात सार। बोलो राम। देखो संत समझाते हैं कि ये अनुपासी आत्मद्रोही, ये आन उपासना करने वाला जो आत्मद्रोही है। आत्मद्रोही कौन है? जो इस चेतन को आधार होते हुए भी आत्मा का और चेतन को छोड़ देता है, उसको उसमें भजन नहीं करता है, तो महाराज कहते वो द्रोही है। तो इसीलिए और सारे उपासना करता है। ये शरीर का आधार कौन है? चेतन। इस श्वास रूपी पूंजी को छोड़ करके आन उपासना करता है, उसका साथ नहीं करना चाहिए। ये पतिव्रत धर्म है। और कहते हैं संतो भाई नाम को हो तत्सात, सत्सबद की विधि को धारण करो। राम स्नेही नितपित मिल जो सागर दूर निवार। महाराज कहते हैं अगर राम स्नेही कोई राम नाम का लिवारी है और वो मिल जाए तो उसका साथ करना चाहिए और सागत को छोड़ दे। क्यों? कहते हैं सागत के ना मुख लागिए, चढ़े अतोलो भार, और नानक निंदक साध के बहे अंगन की धार। सागत किसे कहते हैं? जो कर्म बंधन करता है तरह तरह से, उसे सागत कहते हैं। ज्ञानवान होकर के भी और वो कर्म बंधन करता है, उसे सागत कहते हैं। समझ बूझ होते हुए भी महाराज कहते हैं उस महाराज कहते हैं नानक निंदक साध के, जो निंदनीय साधु है उसके अंगनी की तरह, जैसे अंगनी को जला देती है किसी सबको, ऐसे ही उस साधु का संग करने से हमें नरकों का सामना करना है। इसीलिए महाराज कहते हैं उसका साथ। क्यों? ये कहते हैं नाम स्नेही दुर्बल भूखा मिल जो वहाँ पसार।
अगर कोई नाम से स्नेह करता है, प्रेम करता है, उसके अंदर गुण आ जाते हैं, अवगुण भाग जाते हैं, अहिम भाव को त्याग देता है। महाराज कहते हैं उसको वहाँ पसार करके मिलना चाहिए, हर्ष के साथ, खुशी होना, मिलिया साथ हंसे रग रग रे, खिल फूले खिल रोवे। महाराज कहते हैं ऐसे से प्रेम करना चाहिए। और सागट पांडे राव लोई, और जो जो सागट है और जो आन भक्तियाँ तीन लोग की भक्ति को करता है, उसका साथ नहीं करना चाहिए। इसीलिए महाराज ने कहा सदगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे, गुरु देवे निजरूप रूप निरखत दिन जावे, गुरु बोले सो बण चित्त हृदय धर लीजिए, और सकल विद त्याग मान गुरु बाइक लीजिए। यानी सबको छोड़ दे, पतिव्रत धर्म है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि कोड़ी कुष्टी हरिजन मिल लो, जागत ब्रह्म विचार, चाहे वो कैसा भी हो, कोड़ी हो, कुष्टी हो, कैसा भी हो, अगर उसके अंदर ब्रह्म की भक्ति का विचार है, उसके अंदर ब्रह्म भक्ति करता है, तो महाराज कहते हैं उसका साथ करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। महाराज कहते हैं क्यों कहें सुखराम भेद में भक्ति, जब तक ब्रह्म का भेद नहीं है तो सब नरकों का सामना, नरक जाने का रास्ता है। इसीलिए उससे प्रेम करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं ये पतिव्रत भक्ति है। ये पतिव्रत भक्ति इसीलिए महाराज ने ये पतिव्रत भक्ति बताई है कि जब सदगुरु की शरण मिल जाए, विचार मिल जाए, तो फिर यानी तीन लोग की भक्ति पर ध्यान ना दे, तब है पतिव्रत भक्ति। ये नहीं आप आज राम से नहीं है, कल को कहीं, सब बराबर उनके लिए गुण प्रकट नहीं होगा। विठल राव के संवाद में उन्होंने साफ कहा है, ज्यों सुन न्यारो राग में यूं चर्चा में होय, उलट चढ़े सो रीत सो औ न सुन्नी कोय, औ न सुन्नी कोय प्रेम हो इस विध लागे, ज्या चर्चा सुध होय भेल दूजो नहीं सागे। सुखराम कहे सुन राजवी सब विध न्यारी होय, ज्यों सुन न्यारो राग में यूं चर्चा में होय। जब राजा विठल राव ने पूछा कि ये एक का नाम जो है प्रेम कैसे जागृत होता है, ये पांचवा प्रेम कैसे मिलेगा, तो ये सत्सबद की प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा जैसे ज्यों सुन न्यारो राग में, जैसे राग 6 राग होते हैं और 6 रागों का गुण अलग अलग प्रकट होता है। जो भी गाएगा, दीपक चंदी गाएगा तो दीपक चंदी दीपक जल जाएंगे, भेरू राग गाएगा तो भेरू राग का गुण प्रकट होगा, मल्हार राग गाएगा मल्हार राग का गुण प्रकट होगा, श्री राग गाएगा श्री राग का गुण प्रकट होगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं ये 6 रागों को जब गाएगा तो उनका गुण प्रकट होगा। और ऐसे ही हमारी भक्ति काहे की है, कौन सा राग है? बीत राग विज्ञान होए, इनको शिशवे आए, जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जुगमाए, जन्म धरे जुगमाए। ये महाराज कहते हैं कि महाराज समझाते हैं कि हमारा ये जो राग है ये बीत राग विज्ञान पद है। हाँ, बीत राग, इसे बीत राग का गुण प्रकट होता है। क्या? जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जुगमा, जो सतगुरु संसार में यहाँ जन्म लिया है आकर के, और उस सतगुरु रूपी संत से भेद लेकर के उस सतगुरु की शरण जाए, वो
और उस सतगुरु की शरण में जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जुग माय, धर्म धरे जुग माय, कि ये जो जन्म रख करके आते हैं यहाँ संसार में, अब वो घट घट में वास करता है, उसका भेद लेकर के जब तक सेवन नहीं करेगा तब तक वो सत्य घट में प्रकट नहीं, सतगुरु की प्राप्ति नहीं होगी। सतगुरु बाहर नहीं है, सतगुरु हमारे अंग में प्रकट होता है, और जब तक सतगुरु प्रकट नहीं होगा तब तक नयनक्षर प्रकट नहीं होगा। वो किसके मुख में है? वो सतगुरु के मुख में है। सत्य शब्द सदगुरु मुखी, मत गयंद मुख दंत, और बह तो तोले पोलगढ़ व तोले करम अनंत। कितना पापी क्यों ना हो, यदि सदगुरु की शरण मिल जाए, भेद मिल जाए। ऐसा नहीं है, किशनदास जी महाराज साफ समझाते हैं कि शब्दहीन को गुर करे और सुगरा कैसे होए, और किशनदास फाड़े चरस जाव न पीवे को। महाराज कहते हैं कि अगर गुरु के अंदर वो शब्द जागृत नहीं है, शब्दहीन है, तो महाराज कहते हैं सुगरा नहीं हो सकता, वो सत्संग घट में प्रकट नहीं होगा। क्यों? भेद कौन बताएगा? भेद तो वही बताएगा जिसने सत्य घट में प्रकट कर लिया है। नैनछर जिसके घट में प्रकट हो गया, शंखनाल के द्वारा उतरकर बंकनाल के द्वारा चढ़ गया। महाराज कहती हैं कि जैसे चरस है, चरस पे माल चलती है और बाहर पानी फेंकती है ला करके, और बराबर चलती रहती है, पानी फेंकती रहती है। ऐसे ही ये सांस और उसास की विधि कौन बताएगा? वो सतगुरु की संत बताएगा, समर्थवान संत बताएगा, जिसके अंदर वो चीज़ प्रकट हो गई, उसने उस चीज़ को जो है सांस उसास में भजन करके घट में प्रकट कर लिया। कहते हैं गुरु की सूनी आत्मा और शिष्य चावे निज नाव, और किशनदास कैसे बसे धनी बहुरा गांव। किशनदास जी महाराज कहते हैं गुरु के अगर सूनी आत्मा है, आत्मा के अंदर वो सत्य निज नाम प्रकट नहीं हुआ है, और वो निज नाम शिष्य चाहे हमें निज नाम प्रकट हो जाए, कभी नहीं होगा, कर्मक्षय होंगे ही नहीं। इसीलिए इसी का नाम जो है परम पछतावा ग्रंथ में महाराज समझाते हैं कि ये जो है इस मनुष्य तन धारण करके, और जब तक अपने शरीर को गलाएगा नहीं, मर्जीवा बनेगा नहीं, तब तक निज नाम घट में प्रकट नहीं। कितना कुछ भी करे, यहाँ कहने में तो सहज बात है। यहाँ है कि छाँव हुमाऊ हुए रंग राजा, फिरे दुआई कई महाराजा, हुमाऊ पक्षी की छाया में पहुँच के उसी देह से वो राजा बन जाता है। ये कहना तो सहज है, लेकिन महाराज क्या कहते हैं? छाया सुनिया देखिया भाई, भूप हुए नहीं कोई, छाया माय गरक हुआ आई, जब गुण प्रगटे माही। कि छाया कोई सुने भी और देख भी ले, लेकिन जब तक छाया का सुख जब ही प्राप्त होगा जब उसमें गरक होगा। ज्यों सुन धाम सकल कूछाड़े, सो वृक्ष हेते जावे, धाम संग लिया जाए न सके, जे नर छाया चावे। अगर किसी को व्याकुल है गर्मी से, और महाराज उपमा देकर समझाते हैं उसे छाया का सुख चाहिए, तो उस धाम को छोड़ना होगा। पेड़ थोड़ी आएगा तुम्हारे पास, छाया तुम्हारे पास नहीं आएगी।
हम उस मकान को जहाँ हम व्याकुल हैं उस मकान को छोड़ के जाएंगे तब छाया का सुख मिलेगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि जब तक अगर धाम संग लिया जाए न सके जे नर छाया चाहे, और धाम में है और वो कहे छाया का सुख मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही महाराज परम प्रस्तावा ग्रंथ में समझाते हैं, देह थका ऐसा सुख देखे, पहुँचा पुरुष समाधि, और कहीं सुख राम बिना कोई पहुँचा, सुन सुन बड़े विवादी। वाद विवाद तो करते हैं कि हमने ऐसा देखा, ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा कानम जो है, लेकिन विवाद सुख वही प्राप्त करेगा जिसने देही को थकाया, मर्जीवा बनी है, तब वो नैंचर वो घट में प्रकट हो। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि ये पतिव्रत भक्ति है, इसमें सत्संग का भेद से सेवक। सुनावो हर जी, सुनावो कोई है याद, सुनाओ।